बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से कहते हैं, गुरुदेव, उत्तानपाद के वंश की कथा को तो मैंने जाना, अब मैं प्रियव्रत जी की कथा के बारे में जानना चाहता हूं। प्रियव्रत मनु महाराज के दो पुत्र हुए, उनमें से एक का नाम प्रियव्रत। जैसा उनका नाम है, उनको व्रत बड़े प्रिय थे। प्रियव्रत ने अपने जीवन में बड़े से बड़े व्रत धारण किए, जीवन को जीने के बहुत नियमों का पालन किया, बड़े भागवत भक्त हुए, सच्चे हृदय से ईश्वर की पूजा करते थे, हर वक्त ध्यान में रहते थे। प्रियव्रत का परमात्मा के अंदर ध्यान इतना ज्यादा था कि वो किसी भी प्रकार अपने जीवन में विवाह आदि बंधन में नहीं फंसना चाहते थे। तप के लिए, ध्यान के लिए हर वक्त वो लगे रहते थे, संसार के अंदर ज्यादा लगे हुए नहीं थे। उन्होंने निर्णय किया कि मैं विवाह नहीं करूंगा, पर ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को ज्ञान दिया कि अपने प्रारब्ध का भुगतान तो करना ही पड़ता है। जीव कितना भी भाग ले अपने आप से दूर, लेकिन उसके प्रारब्ध उसके साथ ही जाते हैं। प्रारब्ध जो पिछले जन्म के संचय हुए उसके कर्म हैं, उसके साथ ही उसके जाते हैं। तो तुम चाहे वन में चले जाओ, तुम चाहे घर में रह लो, चाहे तुम अपने परिवार के साथ रह लो, चाहे परिवार से अलग रह लो, अपने प्रारब्ध कर्म इंसान को कभी नहीं छोड़ते, वो तो उसको भुगतने ही पड़ते हैं। घर के अंदर बहुत तरह की सुविधाएं हैं हरि नाम लेने की। घर के अंदर आपको बहुत सी चीजें हैं जिसके लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी समझा रहे हैं प्रियव्रत को कि घर के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको आपके लिए समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, आपको अपने आप ही मिल जाएंगी। लेकिन वन में रहकर अगर आप तपस्या करोगे तो आपको बहुत सी चीजों के लिए समय व्यर्थ में गंवाना पड़ेगा। अगर तुम भागते हो कि घर में आके मैं मोह में फंस जाऊंगा, तो ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया, मनुष्य के 6 शत्रु हैं। मनुष्य के 6 ऐसे शत्रु हैं जो हमेशा मनुष्य के साथ ही रहते हैं। जीव कहीं भी भाग ले, ये शत्रु हमेशा उसके साथ रहेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। चाहे जीव घर में रहकर ध्यान कर ले, तब भी ये जीव के साथ ही रहेंगे, क्योंकि ये मन में चलने वाले हैं। चाहे किसी तीर्थ स्थान में जाकर, चाहे वन में जाकर साधना कर लो, लेकिन इनसे जीव छूट नहीं सकता। इनसे छूटने का एक ही उपाय है कि जीव अपने मन के ऊपर नियंत्रण कर ले। जिस जीव ने अपने मन द्वारा अपनी आत्मा को जान लिया है, उसी का मन उसका मित्र बन जाता है। और जो जीव अपने शत्रुओं के द्वारा अपने मन से हारा जाता है, अर्थात जिसका मन ये शत्रु खींचकर साथ ले जाते हैं, उसी जीव का मन उसकी आत्मा का पतन कर देता है। तो इस बात में कोई अंतर नहीं है कि आप भक्ति घर में रहकर कर रहे हैं या बाहर रहकर कर रहे हैं। आप ग्रस्त जीवन के अंदर आए हैं या ग्रस्त जीवन में नहीं आए। ब्रह्मा जी प्रियव्रत जी को बार बार कह रहे हैं कि भक्ति करने के लिए ग्रस्त जीवन सबसे उत्तम है। ग्रस्त जीवन से उत्तम कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे ज्ञान हैं जो जीव परिवार में रहकर ही सीख लेता है। जैसे अब परिवार के अंदर 8, 10, 12, 15 लोग रहते हैं, तो कोई अपने से बड़ा है, कोई अपने से छोटा है, किसी का स्वभाव कैसा है, किसी का विचार कैसा है। यदि जीव वन में रहेगा तो उसका संपर्क इनके साथ होगा, जैसा उसका मन करेगा वैसा करेगा। ना तो उसको कोई विषम परिस्थिति आएगी, ना सम परिस्थिति आएगी। लेकिन अगर जीव ग्रस्त के अंदर रहेगा, वो बहुत सी बातों में उसको किसी के शब्द बुरे भी लग सकते हैं, वो उसको सहन करना सीखेगा। तो ग्रस्त में रहकर
सहनशीलता का ज्ञान अपने आप आ जाता है, त्याग का ज्ञान आता है। घर पे कोई वस्तु आती है, सारा परिवार मिल बांट कर उसका उपभोग करता है, उसके अंदर अपने आप ये ज्ञान आ जाता है कि हमें चीजों को बांट कर खाना है। त्याग का भाव अपने आप आता है, सहनशीलता अपने आप आती है। कोई बड़ा ऊंचा शब्द बोल दे तो कैसे उसको चुप रहकर सहना है, ये सहनशीलता गृहस्थ में, परिवार में रहकर ये गुण अपने आप आ जाता है। ऐसे बहुत से गुण हैं, ब्रह्मा जी प्रियव्रत जी को समझा रहे हैं कि गृहस्थ में रहने से ये सारे गुण अपने आप ही आ जाएंगे। तो इसलिए गृहस्थ का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी के बार बार समझाने पर प्रियव्रत विवाह करने के लिए तैयार होते हैं। प्रियव्रत के यहाँ पुत्र हुए अग्निवक्र, कई वर्षों तक उन्होंने राज्य किया। अग्निवक्र के पुत्र हुए नाभि, नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी ज्ञान के अवतार प्रकट हुए। ऋषभदेव जी ने अपने जीवन में कभी भी हिंसा नहीं की। उन्होंने हर चीज के अंदर, उनका एक नियम था कि हर वस्तु के अंदर परमात्मा है। कोई भी जहां भी दृष्टि जाती है, चाहे वो जीव हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो कोई भी हो, हर तरफ उनको परमात्मा के दर्शन होते हैं। जो जीव हर समय हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा के दर्शन करता है, उसको कैसे किस पे क्रोध आएगा और उसको कैसे किससे ईर्ष्या हो जाएगी। तो ऋषभदेव जी ज्ञानी परमहंसों को कैसे रहना चाहिए उसका हमें ज्ञान देते हैं। जगत में ऋषभदेव जी ने बताया कि बड़ी बड़ी सिद्धियां मिलने पर भी अपने आप को स्थिर कैसे रखना है। कहते हैं ऋषभदेव का इतना ज्यादा तप था, उनके तप से प्रसन्न होकर उनको बहुत सी सिद्धियां देने के लिए देवता आए। जीव हम सब भक्ति करते हैं, ये सोचकर करते हैं कि ये करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, हमें धन मिल जाएगा, हमें संतान का सुख मिल जाएगा। कई तरह से अभिलाषाएं ना चाहते हुए हमारे मन में अपने आप आती हैं। लेकिन ऋषभदेव जी, इन्होंने ऐसी भक्ति करी जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवताओं को कई सिद्धियां देने के लिए आए कि आप इन सिद्धियों को ग्रहण करो, क्योंकि आपने इनको अर्जित किया है अपने त्याग द्वारा, अपने तप द्वारा आपने इनको प्राप्त किया है। लेकिन ऋषभदेव जी ने किसी भी सिद्धि को लेने से इनकार कर दिया। ऋषभदेव जी मात्र एक ऐसे संत हैं जिन्होंने कोई भी सिद्धि लेने से मना कर दिया। कहते सिद्धियां लेने से भी अहंकार आता है, कोई उपाधि नहीं ली उन्होंने। ऐसे ऋषभदेव जी, अहिंसा परमो धर्म, किसी पे हिंसा नहीं करनी, रास्ते में चलते हुए जीभ पैर के नीचे ना जाए, इसलिए वो पादुका पहनकर नहीं चलते, नंगे पांव चलते हैं, वस्त्रों को धारण नहीं करते, दिगंबर रहते हैं, मुंह को भी बांध कर रखते हैं ताकि मुख द्वारा भी कोई जीव जंतु की मेरे से हानि ना हो जाए, किसी की हत्या ना हो जाए। जैन धर्म यहीं से शुरू हुआ, ऋषभदेव जी से। ऋषभदेव जी के आगे पुत्र हुए भरत जी। भरत को भागवत के अंदर भागवत बताया गया है। भागवत के अंदर विदुर जी को भागवत कहा गया है, भागवत के अंदर भीष्म पितामह को भागवत कहा गया है। यहां पर ऋषभदेव जी के पुत्र भरत जी को भी भागवत कहा गया। भरत जी वही हैं जिनसे हमारे भारत देश का नाम पड़ा और यहीं से ही भरतखंड की नींव रखी गई। अखंड भरतखंड में राज्य भरत जी ने स्थापित किया। ऐसे महान राजा हुए भरत जी, लेकिन स्वभाव से वो भी संत, हर समय श्री कृष्ण के प्रेमी हैं, जो भी कर्म करते हैं भगवान को अर्पित करते हैं। यही कारण है कि इतना बड़ा राज्य पाने के बाद भी भरत जी के अंदर अहंकार नहीं है। यहां से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है।
छोटी सी दुकान का या छोटे से कारखाने का मालिक होने पर हम अपनी दुकान में जाकर ऐसे एंटर करते हैं भी मुलाजम आएगा हमें नमस्ते बोलेगा। कारखाने में अगर गेट 5 मिनट लेट खुल जाए तो हम ऐसे क्रोधित होते हैं कि मेरा कारखाना है, गेट नहीं खुला, मेरा घर है। और ऋषभ देव जी, अपने भरत जी, जिनके नाम से भरत खंड पड़ा, उनके अंदर बिल्कुल भी ऐसा अभिमान नहीं है। अपने जितने भी कर्म करते हैं, इतने बड़े राज्य की स्थापना करने के बाद भी वो यही कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पर सब श्री कृष्ण की कृपा है। और अपने सब पुण्यों का, अपने सब कर्मों को भगवान कृष्ण को अर्पित कर देते हैं। उन्हें कोई कर्म का फल नहीं लगता, क्योंकि वो हर कर्म भगवान को अर्पित करके करते हैं। भरत जी को विवाह हुआ, पुत्र भी हुए, लेकिन उनको लगा कि अब मुझे पुत्र को राज्य देने के बाद वन में जाकर ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। भागवत में बताया गया है कि 55 साल की उम्र होने के बाद जीव को घर छोड़ देना चाहिए। उसे किसी तीर्थ स्थान पर जाकर हरिनाम करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। घर छोड़ने का अर्थ है जीवों के साथ मोह छोड़ देना चाहिए। घर छोड़ने से अर्थ ये नहीं है कि आपको अपना घर छोड़ना है। घर छोड़ने का अर्थ है कि आपको अपने परिवार के अंदर बसा हुआ, पत्नी के अंदर बसा हुआ, पुत्रों में बसा हुआ, कारोबार में फंसा हुआ मोह का त्याग करना है और अपनी इस देह को हरिनाम के लेखे लगा देना है। भरत जी घर छोड़कर, पुत्र को राज्य देकर आज वन में जाकर तपस्या कर रहे हैं। त्रिकाल संध्या करते हैं, जल में खड़े होकर आधी देह जल के अंदर है भगवान का नाम करते हैं, तर्पण करते हैं और जो भी तप करते हैं भगवान कृष्ण को अर्पित कर देते हैं। जीवन में तप इसलिए करना है कि तप करना हमारा धर्म है। अपना कर्तव्य समझकर हमें हरि नाम करना है, ना कि किसी स्वार्थ की इच्छा से। बार बार भागवत में हर कथा यही बात समझा रही है कि जो सत्कर्म है ये हमारा कर्तव्य है। इसको किसी स्वार्थ भाव से नहीं करना कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। और हम जैसे जीव एक एकादशी का व्रत भी रखते हैं तो ये सोचकर कि इसका फल बड़ा अच्छा है, ये करेंगे तो शायद मेरे संतान को सुख मिलेगा, ये व्रत रखेंगे तो मेरे को धन संपत्ति मिलेगी। बिना कामना के तो जीव कुछ भी नहीं करता कलयुग का। और ये भरतखंड के राजा हैं जो सिर्फ इसलिए यज्ञ तप करते हैं कि मुझे भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करना है। वन में तपस्या करते हैं। नेपाल की गंडकी नदी के किनारे बैठे आज भरत जी तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करते करते एक हिरनी उनकी गोद में आकर निकली और दौड़ी। हिरनी को देखते हैं भरत जी, हिरनी सगर्भा है, पीछे उसके एक शेर लगा हुआ है। अपनी जान बचाने के लिए हिरनी दौड़ती दौड़ती जाती है और गंडकी नदी के किनारे से एक तरफ से दूसरी तरफ छलांग लगाती है। जैसे ही हिरनी वो छलांग लगाती है, उसका बच्चा पैदा होकर गंडकी नदी में गिर जाता है और हिरनी उस तरफ जाकर अपने प्राण त्याग देती है। ये दृश्य भरत जी देख रहे हैं। मन में दया भाव आता है। दया करना जीव का धर्म है, दया आनी चाहिए। किसी को दुखी देखकर यदि किसी के मन में दया नहीं आई तो उसे अपने आप को इंसान कहने का हक नहीं है। भरत जी को मृग शावक को देखकर बड़ी दया आई, उसकी रक्षा करनी चाहिए। इस भाव से वो नदी के अंदर कूदते हैं और उस मृग शावक को, हिरण के बच्चे को उठा के बाहर ले जाते हैं। अब हिरण के बच्चे को उठाकर अपने पास रख लेते हैं, कहीं शेर इसको खा ना जाए उसका ध्यान रखते हैं, उसका लालन पालन करते हैं, उसको खिलाते पिलाते हैं। अब भरत जी ने घर तो छोड़ा, पत्नी को छोड़ा,
बच्चों को छोड़ा, राज्य को छोड़ा और वो मोह में आ गए उस मृग शावक के। हर वक्त ध्यान करते हुए भी ध्यान रहता है कहीं वो मृग शावक भूखा ना हो, कहीं मैं उसको अकेला छोड़ के आया हूं, उसको जंगल में शेर ना खा जाए। हर वक्त अपने ध्यान में मृग शावक को सोचते हैं। यही सोचते 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 भरत जी इस देह को त्याग करते हैं और अंतमति सो गति, मरते वक्त भी जिस राजा ने सारा जीवन हरि नाम और अपना कर्म कृष्ण को अर्पण करने में लगा दिया, उनके अंतिम समय में उनके ध्यान में भगवान श्री कृष्ण नहीं आए। उनको ध्यान आया मैं तो जा रहा हूं, उस मृग शावक का क्या बनेगा। सोचने वाली बात है। हम अपने जीवन में हरि नाम को महत्व नहीं देते, ध्यान को महत्व नहीं देते और हम सोचते हैं कि हमारे कर्म इतने अच्छे हैं, हमारा तो कल्याण होना निश्चित है। थोड़े से गऊओं को पट्टे डलवा जाते हैं, थोड़ा सा किसी को साल में 2-4 साल में एक बार लंगर लगा देते हैं, फिर हम सोचते हैं हम तो बड़े दानी हैं और हमारा कल्याण हो जाएगा। राजा भरत आजीवन तप किया लेकिन अंत समय में उनको भगवान याद नहीं आए, जहां पर मोह फंसा हुआ था उसका याद आया। इसी कारणवश अंतमति सो गति, भरत जी को अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। अगली योनि उनको पशु की योनि मिली, लेकिन अपने पूर्व के ध्यान की वजह से, सत्कर्मों की वजह से मृग बनने के बाद भी उनको याद था कि मैं पूर्व में राजा था और मैं भगवान का नाम लेता था, लेकिन मृग के अंदर मेरी ऐसी वासना फंसी कि मुझे पशु योनि में आना पड़ा। अब सोचते हैं कि इस जीवन को मैं व्यर्थ नहीं गवाऊंगा। बड़ा संभल कर चलते हैं, वन में अकेले घूमते हैं, कुछ खाते ही नहीं, बहुत दिनों तक कुछ खाते ही नहीं। ये सोचते हैं कि कब मुझे इस योनि से छुटकारा मिले, मैं मृग योनि में नहीं रहना चाहता और मेरा कल्याण हो। सबसे अलग अलग रहते हैं, लेकिन उस योनि के अंदर भी, मृगदेह के अंदर भी भरत जी श्री कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ते। मन ही मन कृष्ण का ध्यान उनके मन में चलता है। ऐसा करते करते मृग योनि से जब भरत जी ने इस मृग देह को त्यागा, अगले जन्म में वो एक किसी परम ब्राह्मण के घर में जन्म हुए। जीव जब बहुत अच्छे सत्कर्म करता है, ईश्वर में ध्यान करता है, तो उसको किसी अच्छे सत्य ब्राह्मण के घर में जन्म मिलता है। यह भरत जी का अंतिम जन्म था। भागवत के अंदर अंतिम जन्म के लक्षण भी बताए गए हैं। कैसे पता चले जीव को उसका अंतिम जन्म है, ये भागवत में इसके लक्षण बताए गए हैं। जो जीव बाल अवस्था में भक्ति करनी शुरू कर दे, ये जान लो कि उसका ये अंतिम जन्म है। जो जीव बुद्धि से काम को छोड़ दे, ये जान लेना कि उसका अंतिम जन्म है। बुद्धि से काम को छोड़ने का अर्थ है कि जीव अपने व्यवहार में तो सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसकी बुद्धि, उसका मन वहां फंसा नहीं हुआ। संत और जीव के अंदर यही अंतर है। अक्सर हम कह देते हैं आजकल कौन से संत हैं, बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, ये कैसे संत। लेकिन अंतर है, अगर हम कारों में घूमते हैं उस अभिमान के साथ घूमते हैं, अगर हमें वो ना मिले हमें उसकी कमी खलती है। संत उसी कार में घूमते हैं, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कार उनको कल मिलेगी या नहीं मिलेगी। कल पैदल भी चल सकते हैं, परसों किसी और द्वारा भी आ सकते हैं। अर्थात ये चीजों की वासना उनके मन में नहीं फंसी हुई। संत कैसे भी रह ले, संत वस्त्रों से नहीं है, संत स्वभाव से है। यहां से हमें ये भी ज्ञान मिलता है, जिसने अपनी बुद्धि से काम को छोड़ दिया हो, ये उस जीव का अंतिम जन्म होता है। प्रत्येक वस्तु में जो भागवत दर्शन करे, भगवान के दर्शन करे, उस जीव का अंतिम दर्शन है। इस बात का अर्थ है
कि कोई व्यक्ति कैसा भी आपके सामने हो, ऊंचा बोल रहा हो, अपशब्द आपको कह रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, आपके साथ धोखा कर रहा हो, तब भी आपको उसके ऊपर क्रोध ना आए, तब भी आपको लगे ये जीव जैसा कर रहा है इसको भगवान ने ऐसी ही बुद्धि दी है, आप उस पर क्रोध ना करके उस पर दया करते हो और प्रार्थना करते हो, हे प्रभु इसकी बुद्धि को जरा संभालो, इसकी बुद्धि को जरा संवारो ताकि इस जीव का कल्याण हो। हर जीव के अंदर भगवत दर्शन करने वाले जीव का ये अंतिम जन्म होता है, वो दोबारा इस देह में नहीं आता। जो जीव हृदय से अभिमान रहित हो, उस जीव का यह अंतिम जन्म है। अभिमान जीव को जन्म से ही शुरू हो जाता है। पहला अभिमान कि मैं पुरुष हूं या मैं स्त्री, यह भी एक अभिमान है। मैं कौन हूं? जीव को अपनेपन का अभिमान है। दूसरा अभिमान मैं कितना सुंदर हूं, त्वचा का अभिमान, मेरा रंग कैसा है, मैं श्वेत वर्ण हूं या मैं श्याम वर्ण हूं या मैं कैसा हूं, यह भी एक अभिमान है। तीसरा अभिमान मैंने कौन से घर में जन्म लिया, मेरे पास कितनी संपत्ति है, परिवार का अभिमान, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरे इतने भाई बहन हैं, अरे मुझे इस संसार में कौन कुछ क्या करने वाला है। अभिमान तो इतना सूक्ष्म है कि जीव को दर्पण देखने पर भी अभिमान हो जाता है। जीव ऐसा है, हर बात का अभिमान। तो जिसके हृदय में अभिमान खत्म हो गया हो, वो जान लेना कि उस जीव का अंतिम जन्म है। ब्राह्मण के घर में जन्मे भरत जी का यह अंतिम जन्म है, अर्थात भरत जी में ये सभी गुण हैं। ये तीसरा जन्म है भरत जी का। 3 जन्मों से लगातार वो कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तब वो स्थिति में आए हैं। ब्राह्मण के घर में जन्मे हैं, पहले सोचते हैं कि पिछले जन्म में तो मैं मृत शावकों के साथ बात करता था, बोलने से भी कुछ गलती हो जाती है, कहीं ना कहीं मोह फंस जाता है, इस बार तो मैं किसी से बात ही नहीं करूंगा। ऐसा सोच के राजा भरत बोलते ही नहीं। परिवार को लगता है ये मूर्ख है, कोई बात ही नहीं करता, इसको कहते हैं मंत्र सीख ले, जानते सब कुछ है लेकिन बोलते नहीं। सोचते हैं मैं गायत्री सीखूंगा तो किसी यजमान के घर में पिताजी मेरे को भेजेंगे, पैसा लाकर दूंगा, मैं फिर उसी चक्कर में पड़ जाऊंगा। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, मैं दोबारा इस तेरे मेरे के चक्कर में फंसना ही नहीं चाहता। अब तो परिवार को ये लगने लग गया कि ये जड़ है, मूर्ख है, तो उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। भरत जी को खेत में भेज दिया कि जाओ पशुओं को खेत में मत घुसने देना। अब भरत जी सोचते हैं भगवान के पशु, भगवान का खेत, मैं कैसे रोकूं? खोल देते हैं, आओ पशुओं, खेत को सारा खा जाओ। अब परिवार वालों को लगा ये तो बिल्कुल ही पागल हो गया, इसको तो बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है, जड़ भरत को तो घर में भी नहीं रखना चाहिए। जड़ भरत की भाई हैं, भाभियां हैं, जो घर में गंदे से गंदा बचा हुआ खाना है वो जड़ भरत जी को देते हैं, और भरत जी को कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो तो हर चीज में भगवत दर्शन करते हैं, जो जैसा मिलता है वैसा ही ग्रहण कर लेते हैं। एक समय आया कि जड़ भरत जी को परिवार वालों ने घर से भी निकाल दिया, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं। जहां जगह मिले वहीं बैठ जाते हैं, वृक्ष के नीचे बैठ गए, सड़क पर बैठ गए, वस्त्र पहने नहीं पहने, फटे हुए पहने, उन्हें कोई अंतर ही नहीं है। हर वक्त मौन रहते हैं और केवल अपने श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण की भक्ति में ऐसे लीन हैं जिन्हें कुछ भी अच्छे बुरे का कोई अंतर ही नहीं है। जड़ भरत जी वन में बैठे हैं और वहां पर उस वन के अंदर एक भील राजा है, जिसके भद्रकाली की कृपा से पुत्र प्राप्ति हुई है। अब वो सोचता है कि भद्रकाली ने मेरे को पुत्र रतन दिया है तो मैं इनको नर की बलि दूंगा। अब भील राजा ने सैनिकों को भेज दिया कि जाओ
जंगल में देखो, जो भी तुम्हें कोई जीव मिले उसको पकड़ कर ले आना। अब जड़ भरत जी वहां बैठे हैं, उसको पकड़कर भील राजा के सैनिक ले गए, अच्छा खिलाते हैं। अब बलि देने से पहले उनको नहलाया गया, सुंदर वस्त्र पहनाए गए। भरत जी को कोई फर्क नहीं था, तब भी वो प्रसन्न थे, है तब भी वो प्रसन्न है, आराम से खा रहे हैं। मस्तक पर तिलक लगा दिया, दिल भरकर भोजन करवा दिया। अब कहते हैं कि इनकी बलि देनी है। सर झुकाकर भरत जी खड़े हैं, जो इसको अच्छा लगे कर लो, उन्हें कोई फर्क नहीं। अब जैसे ही बलि देने के लिए तलवार पकड़ी राजा ने और गला काटने के लिए गया, भद्रकाली वहां प्रकट हुई और उसी तलवार से भील राजा का गला काट दिया। भगवान भी उनकी रक्षा स्वयं करते हैं जो भगवान के भक्त हैं। भील राजा का वध किया भद्रकाली ने प्रकट होकर। इसके बाद जड़ भरत जी फिर अपने मस्ती में वन में घूम रहे हैं, हरिनाम करते हुए। वहां का एक राजा है, राजा रघुगन। राजा रघुगन पालकी पर बैठा, जिसको 4 पालकी वालों ने उठाया हुआ है। कपिल मुनि से ज्ञान लेने के लिए जा रहा है। मार्ग में जाते जाते उनका एक पालकी उठाने वाला बीमार हो जाता है। अब वो ढूंढते हैं कि चौथा आदमी कहां से है जो पालकी को उठाए। ढूंढ कर लाते हैं, जड़ भरत जी बैठे हैं, मोटा ताजा है, चलो इसको लगा दो, ये पालकी उठाएगा। अब जड़ भरत जी को पालकी में जोत दिया, उन्हें कोई फर्क नहीं, जो जैसा मर्जी उससे करवा ले, जड़ भरत जी को कोई फर्क नहीं। अब जड़ भरत जी चलते हैं, पांव के नीचे आकर कोई कीड़ा मकोड़ा मर ना जाए, उछल उछल कर चलते हैं। जैसे ही जड़ भरत जी उछलते हैं, राजा का सिर जाके ऊपर लगता है और राजा को बड़ा क्रोध आता है। 1 बार 2 बार 3 बार राजा का सिर ऊपर जोर के जा कर लगता है। तो राजा पूछता है, अरे ये कौन है जो ऐसे चल रहा है, इसको चलना नहीं आता? महाराज, ये जो चौथा व्यक्ति हम लेके आए ना पकड़ के, ये हमें कुछ अजीब सा लगता है। पता नहीं, कभी चलते चलते हंसने लगता है, कभी चलते चलते रोने लगता है, कभी उछलने लग जाता है, कभी खड़ा हो जाता है। अभी ऐसी बात ही कर रहे थे कि जड़ भरत जी ने एक छला जोर लगा दी और राजा का सिर पालकी में जाकर जोर से लगा। अब तो राजा ने पालकी रोक ली और बोलने लगा, अरे इतना तू मोटा ताजा है, क्या तेरे से ढंग से चला भी नहीं जाता? भरत जी मुस्कुरा रहे हैं मन ही मन, लेकिन बुरा नहीं मानते, क्योंकि भरत जी का अंतिम जन्म है। हर तरफ उनको केवल भागवत दर्शन ही होते हैं, भगवत दर्शन ही होते हैं, क्रोध तो उनके अंदर है ही नहीं। उनको मुस्कुराता देखकर राजा रघुगन और क्रोधित हो गया। इतनी देह है और थोड़ा सा वजन उठाया है, फिर भी तू ऐसी हरकत करता है। भरत जी शांत हैं, चलते जा रहे हैं धीरे धीरे। अब भरत जी जो संत प्रवृत्ति का बंदा है, वो क्या सोचता है? एक तो व्यक्ति सोचता है कि मुझे क्या लेना है, करने दो। अब भरत जी सोचते हैं ये राजा रघुगन है और कपिल मुनि के पास ये ज्ञान लेने जा रहा है, अर्थात इसका भाव बड़ा अच्छा है, लेकिन इसके अंदर क्रोध है और अभी तक ये देह के ज्ञान से ऊपर नहीं उठा। ये बार बार बोलता है मोटा ताजा है, ऐसा है, तेरे से भार नहीं उठाया जा रहा। तो इसको ज्ञान देना चाहिए। जो जिसका भार मैंने अपने कंधे पर उठाया है, मैं ठाकुर जी का भगत, और फिर भी इसका कल्याण ना हो तो इसका पाप भी मेरे को लगेगा। कथा को ध्यान से समझना। जिस जीव को मैंने अपने कंधे के ऊपर उठाया हुआ है और फिर भी उसका कल्याण ना हो तो उसका पाप भी मेरे को लगेगा, और मैं किसी नए पाप बंधन में उलझना नहीं चाहता।
जीव क्या करता है, हमारे सामने किसी का एक्सीडेंट हो जाए, हम निकल जाते हैं, हम लेट ना होने। हम किसी का भला कर भी सकते हैं तो हम सोचते हैं हमारा क्या लगता है। लेकिन धर्म का ज्ञान और कर्म का ज्ञान इतना सूक्ष्म है, यदि हम चाहकर किसी का फायदा कर सकते हैं, हमें समर्थता है, और फिर भी हम नहीं करते, तो आप समझ लो कि आप भी पाप के भागी बन रहे हो। कर्म का जो ज्ञान है ना, जो कर्म का फल है, वो इतना सूक्ष्म है। आप ये मत सोचो कि आपने किसी की तरफ बेध्यान कर दिया। आप जानते हो कि व्यक्ति गलत मार्ग पर जा रहा है, आप उसको ठीक रास्ते पे लेके आ सकते हो, आपको प्रयास जरूर करना चाहिए। यदि आप प्रयास ही नहीं करते तो आप उसको गलत मार्ग में धकेलने में बराबर के भागीदार हो। यही तो हुआ था। भीष्म पितामह रोक सकते थे कि जब कुलवती द्रौपदी का सभा में अपमान हुआ, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भीष्म पितामह ये रोक सकते थे, और यदि वो उस समय धनुष उठा लेते तो किसी में ताकत नहीं थी कि उनका सामना कर ले, लेकिन वो शांत रहे। चुप रहना, समर्थन देना है न्याय को। परिवार के अंदर, घर के अंदर कोई भी क्लेश हो, भाई भाई का झगड़ा हो, अगर चार लोग चुप होकर उसे देखते हैं ना, भी हमने क्या लेना, वो ये मत सोचना कि वो पाप नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल पाप के भागीदार हैं। यदि वो सत्य का साथ नहीं देते तो इसका मतलब है वो कोई असत्य को और ताकत दे रहे हैं, उसका बल बढ़ा रहे हैं, अधर्म का बल बढ़ा रहे हैं। अर्जुन ने युद्ध के समय कहा, भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम कौरवों की सेना को कम मत आंको, 7-11 का अनुपात है। 11 अक्षौणी सेना है कौरवों के पास और 7 अक्षौणी सेना है पांडवों के पास। युद्ध बड़ा भयंकर होगा और इसको जीतना आसान नहीं है। अब भीम कहता है, प्रभु मेरी गदा है। नकुल सदेव कहते हैं, जहां भीम भैया खड़े हों वहां कौन जीत सकता है, जहां अर्जुन भैया का गांडीव हो वहां कौन जीत सकता है, किसी में ताकत नहीं। लेकिन अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन ने कहा, हे केशव, चाहे हमारे पास 7 अक्षौणी सेना है, लेकिन हमारे पास आप हो, हमारे पास आप हो, और जहां आप हो, आपका हाथ हमारे सर पर हो, वहां हमें किस बात की चिंता। और भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ हूं, ये सत्य है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्यों हूं, ये परम सत्य है। अर्थात भगवान कहते हैं, अर्जुन मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूं क्योंकि तुम्हारे साथ धर्म है। जहां पर धर्म है वहीं पर श्री कृष्ण है, और जहां पर श्री कृष्ण है वहीं पर विजय है। ये इस नियम को आप अपने जीवन में कहीं भी लागू कर लो। जहां पर आप धर्म के मार्ग पे हो, समझो भगवान आपके साथ है। उसके बाद हार और जीत का कोई महत्व ही नहीं रहता। इसलिए कुछ भी हो, धर्म के मार्ग को त्यागना नहीं चाहिए। राजा भरत सोचते हैं कि मेरा ये धर्म बनता है कि राजा रघुगण ज्ञान प्राप्ति के लिए कपिल मुनि के पास जा रहे हैं, इनका पतन नहीं होना चाहिए। अब जड़ भरत राजा रघुगण को ज्ञान देते हैं, राजन तुम मेरी देह की बात करते हो कि मैं दुबला हूं या पतला हूं, ये मैं नहीं हूं। दुबला और पतला होना तो देह का धर्म है, लेकिन मैं देह नहीं हूं। कभी तुम कहते हो कि मैं हंसता हूं, मैं रोता हूं, तो प्रभु ये भी स्वभाव है इस देह का। ना मैं हंसता हूं ना मैं रोता हूं, ये भी मैं नहीं हूं। मैं तो इन सबसे भिन्न आत्मा हूं। अब राजा रघुगण को लगा ये तो बड़े ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रहा है, ये साधारण जीव नहीं है। राजा रघुगण को ज्ञान देते हैं, हे राजन, तू तो इतने छोटे से राज्य का राजा है, मैं पूरे भरतखंड का राजा था। मैंने तप किया, मृग के अंदर मन फंसा तो मेरे को मृग योनि में जाना पड़ा। मृग योनि के बाद
अब मैं ब्राह्मण कुल में आया हूं। राजन, मन को सावधान रख। जिस मन से तुम बार बार क्रोध कर रहे हो ना, मैं राजा हूं और मेरे को ये उठाकर ला रहे हैं, चले तो आप ज्ञान लेने हो और दूसरों को तकलीफ देकर ज्ञान लेने जाओगे। ऐसे ज्ञान नहीं लिया जा सकता। यदि तुम ज्ञान लेना चाहते हो तो इस धरा पर नंगे पैर श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करते करते चलो, तब तुम्हें ज्ञान मिलेगा। अभी भी तुम इस मन के चक्कर में फंसे हो और तुम बार बार कहते हो तुम पागल हो। राजन, पागल होना और समझदार होना ये भी इस देह का धर्म है। इस देह के धरातल से बाहर आओ। मन तो इतना चंचल है कि मन को जैसा ही जीव समझा देगा, जीव वैसे ही देखना शुरू कर देता है। भरत जी राजा रघुवन को मन का उदाहरण देकर समझाते हैं, हे राजन, जैसे जीव अपने घर पर बैठा है, उसको समाचार मिले कि बाहर सड़क पर एक दुर्घटना घट गई जिसमें एक युवक की मृत्यु हो गई। आप कहोगे बहुत बुरा हुआ। थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि वो युवक आपकी ही संतान थी। फिर आपका मन उस दुख को सहन नहीं कर पाएगा। मृत्यु तो पहले भी हुई, मृत्यु अब भी हुई, लेकिन जैसे ही मन ने उसको अपना मान लिया तो आपके लिए वो दुख असहनीय हो गया। यदि वो किसी और का पुत्र था तो आपके मन ने उस दुख को आराम से सहन कर लिया, आपको इतना प्रभाव नहीं पड़ा। मन तो ऐसा है, मन जितना आप जिसके साथ जुड़ोगे मोह में, मन आपको उतना तंग करेगा। जितना आप अपने मन को इन चीजों से दूर रखोगे, उतना आपका मन आपको सही रास्ते पर ले आएगा। गर्भवती स्त्री 9 महीने तक अपने बालक को अपने पेट में रखती है, उसको कभी बोझ नहीं लगता, उसको कभी बोझ नहीं लगता। और यदि उसको कोई कह दे कि 1 किलो 2 किलो का पत्थर पेट पर बांध के चल पड़, तो वो 9 महीने तो क्या 9 घंटे भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। भार तो उतना ही है। बात सिर्फ मन की है। जब मन ये जान लेता है कि ये मेरा है, मैं और मेरा में मन ऐसा फंसता है राजन, जो जीव को उलझा देता है। तो मैं और मेरे से बाहर आ। कौन मोटा, कौन पतला, कौन राजा, कौन भिखारी। अब राजा रघुवन जान गए कि ये ब्रह्म ज्ञानी है। पालकी में से उतरकर भरत जी के शरण पकड़ लेते हैं। हे प्रभु, कहीं आप स्वयं कपिल मुनि तो नहीं हो जिनके पास मैं ज्ञान लेने जा रहा था। राजा रघुवन की मुक्ति के सारे साधन भरत जी बताते हैं और राजा रघुवन को वहीं पर ज्ञान देते हैं। अब राजा रघुवन वहीं पर अपने सैनिकों को छोड़कर वन में ही हरिनाम करने लग जाता है। ऐसी संत की कृपा। एक राजा जब किसी संत से मिला, भरत जी संत हैं, तो ऐसा जीवन परिवर्तन हुआ कि एक क्षण में उन्होंने अपना राज्य भी छोड़ दिया और ध्यान में लग गए। हमें भी ईश्वर से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जीवन में भी कोई ऐसे संत आ जाएं, हमारे जीवन में भी कोई ऐसी कृपा हो जाए, क्योंकि जीव साधन से उनको पा नहीं सकता। जीव तो भगवान को सिर्फ भगवान की कृपा द्वारा ही पा सकता है। और भगवान की कृपा की क्या पहचान है? जब हमारे जीवन के अंदर कोई संत आ जाए जो हमें हाथ पकड़कर हरिनाम की तरफ लगा दे, हमारे मन को इन मोह के बंधनों से हटा दे। तो ऐसी प्रार्थना भगवान से करते हैं कि हमारे जीवन में भी कोई संत आए और हमारे मन को इस संसार से हटाकर हरिनाम में प्रभु के चरणों में लगा दे। इसके बाद अजामिल की कथा आएगी, वो हम कल करेंगे। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय